लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां अपने अपने जो तो बयानों के ज़रिए जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि वाकई में 2024 के बाद भारत में कोई भी इलेक्शन नहीं होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार जो है तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो? वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन खिलखिला होता चला जा रहा है और उसके कई एक नेता खुद से साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। इसके ऊपर जैसे ही जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेता विपक्ष को जो है तो घेरते नजर आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डेमोक्रेसी की दुहाई देती है और हाल फिलहाल जिस तरह से नतायज देखने को मिल रहे हैं, उनको देखकर यही लगता है कि वो डेमोक्रेसी को सीधी तौर पर किल करते हुए चले जा रही है। चंडीगढ़ के जिस तरह से मेयर के चुनाव देखने को मिले हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं ये बात हम सीधी तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है वो काफ़ी हद तक के सही साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के बड़े नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं उस तरह से अगर देखा जाए तो वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी होते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं तकरीबन जो है तो कोरोना काल के बाद से कई एक ऐसी महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर है जहां पर चुनाव अब तक के पूरी तरह से जो है तो हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हो पाए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि ये भी एक डेमोक्रेसी को किल करने का एक बड़ा उपाय नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से डेवलपमेंट इसके चलते रुका हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारत देश को उसी तरह से वो चलाएंगे जिस तरह से स्टालिन जो है तो उनके देश को चलाते हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से पुतिन चला रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पुतिन चला रहे हैं रशिया को, या फिर तानाशाही की तरफ उन्होंने जो तो इशारा करते हुए बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं खटकते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम गौर करें तो सीधी तौर पर ये लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के कई एक नेतागण जो है तो सीधी तौर पर कांग्रेस के नेता के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो लोकसभा चुनाव नहीं होंगे या फिर भारत के अंदर डिक्टेटरशिप जो है तो पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्होंने जो कहा था कि न्यूज़ 24 से जो कैप्शन हम लेकर आपके सामने आए हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो वह तानाशाही पर उतर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो तो ये एक सभा के दौरान जो थे बात कही है। आप इस बात से कितनी तरह से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारत के मौजूदा हालात है, पूरी तरह से अगर देखा जाए महाराष्ट्र के अंदर ही बात अगर हम कर ले तो महाराष्ट्र के अंदर कई एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका और तमाम तर चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से इलेक्शन रुके हुए हैं, लेकिन कामकाज पूरी तरह से देखो यहाँ पर चल रहा है। यानी कि जो है तो सीईओ के ज़रिए जो है तो महानगर परिषद के अंदर सीईओ के ज़रिए, महानगर पालिका के अंदर आयुक्त के ज़रिए और किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो है तो काम चल रहा है। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर जो बॉडीज़ है जिनके ऊपर जो है तो इलेक्शन होने चाहिए वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरफ जो है तो इशारा है और हो सकता है एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो है तो उसको हम समझ सकते हैं। तो ये बड़ी लेवल पे भी हो सकता है, जिसका जो तो खदशा मल्लिकार्जुन खड़गे ही को नहीं बल्कि कई एक नेताओं को सताया जा रहा है। वमन मेश्राम हैं जो बामसेफ के एक बहुत बड़े नेता हैं और जो है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है तो वो सक्रिय राजनीति में जो है तो भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने भी जो है तो कई बार अपनी जनसभाओं के अंदर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लेकिन ईवीएम को लेकर दिया था, अगर ईवीएम यही रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर जो
2024 के इलेक्शन के बाद जो तो भारत के अंदर चुनाव नहीं होंगे, इस तरह की बात उन्होंने जो तो साफ तौर पर उस वक्त भी कह दी थी। तो ये बात सीधी तौर पर समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो तो भारत देश उसी तरफ जा रहा है जिसकी चिंता मल्लिकार्जुन खड़गे को सताई जा रही है। और जिस तरह से महिमा मंडल, जिसको हम कह सकते हैं कि राजा का बेटा बताया जा रहा है, या फिर भारत के राजा के तौर पर जो तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर माहौल भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हमको जो है तो डर लग रहा है, यानी कि विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से कहना है कि एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो तो भारत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम उसकी तरफ जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको बता दूं, अगर भाजपा सत्ता में फिर आई तो वो भारत को वैसे ही चलाएंगी जैसे पुतिन रूस को चलाते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उसके ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उसको जो तो रिलेट करके दिया है कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो फिर से चुनाव नहीं होंगे, देश में तानाशाही लागू हो जाएंगी, भाजपा भारत को वैसे ही चलाएंगी जैसे पुतिन रूस को चलाते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो तो रूस के राष्ट्रपति है और वो सत्ता में लगातार कई अरसों से बने हुए। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाल दी गई है व्लादिमीर पुतिन को लेकर, वो एक बहुत बड़े नेता ज़रूर है, लेकिन जो है तो जिस तरह से डिक्टेटरशिप उन्होंने वहाँ पर लाई हुई है, उसको लेकर जो तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक डिक्टेटर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये जो है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो इस तरह से हमारा भारत एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी का जनक बताता है, और उसमें जो है तो इस तरह का जो है तो ये सामने स्टेटमेंट आ जाता है। और इस तरह के स्टेटमेंट के बाद जो है तो कहीं ना कहीं राजनीति तो ज़रूर हो रही है। अब जो है तो विपक्षी कई दल जो है तो कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े होते नज़र आ रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी जो तो इसकी बात होते नज़र आ रही है कि वाकई में जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है तो जो बात कह रहे हैं क्या वाकई में ये हो रहा है या होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष की जो मीडिया है, खास करके मैं आपको बता दूं सत्ता पक्ष के साथ जो खड़ा हुआ मीडिया है फिलहाल, वो जो है तो इसके ऊपर ना बात कर रहा है और ना ही जो है तो इसके ऊपर कोई सवाल जवाब वो करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जानती हैं कि पूरी तरह से भारत का जो बड़ा मीडिया, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंट मीडिया या फिर दोस्तों मास मीडिया, पूरी तरह से कहीं ना कहीं सत्ता के हाथों लाचार और बेबस कठपुतली की तरह बिका हुआ नज़र आता है और खामोश खड़ा हुआ नज़र आता है। क्योंकि आप देख ही चुके हैं चंडीगढ़ के जो है तो मेयर के चुनाव के दौरान जिस तरह से जो हालात हुए, उसी की तरफ जो है तो भारत देश का जो है तो मौजूदा लोकतंत्र जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो है तो गोदी मीडिया खामोशी से इसको देख रहा है और ये सब चीज़ें होने दे रहा है। उसके ऊपर ना ही चर्चा हो रही है और ना ही कुछ खर्चा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।